भोपाल इज्तिमा के सिर्फ 8 दिन बचे हैं और काम करने वालों की बहुत भारी कमी है। लोगों से मेरी इल्तिजा है कि हर व्यक्ति, हर मुसलमान काम करने आए और यहाँ अच्छी खिदमत को अंजाम दे। तकरीबन एक दिन तो आके आदमी दे 50,000 रुपये रोज़ मजदूरी के देना पड़ रहा है और फिर भी जो है बहुत कम टाइम बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आइए और एक दिन ज़रूर लेके जाइए। चार उधर घूम जाते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 15 नवंबर 2022 है। भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा से मुताल्लिक बड़ी अहम खबर आ रही है। जी हाँ नाज़रीन, वहाँ पर महकमा पुलिस और वहाँ की इंतज़ामिया कमेटी ने एक न्यू गाइडलाइन से जारी की है इज्तिमा से मुताल्लिक। जी हाँ नाज़रीन, हम उस गाइडलाइन को आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जी नाज़रीन, और मेहमानों की आमद भी शुरू हो चुकी है। जी नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि कोरोना कहर के सबब 2020 और 2021 में आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद नहीं हो सका था, लेकिन इमसाल हालात साजगार होने के बाद मकामी इंतज़ामिया की इजाज़त के बाद आलमी इज्तिमा कमेटी ने 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद 18 नवंबर से करने का फ़ैसला किया है। जी नाज़रीन, वहाँ के महकमा पुलिस ने भी 18 नवंबर से करने की इजाज़त दी है। 18 नवंबर से लेकर के 18, 19, 20, 21 तक 4 रोज़ा इज्तिमा का इनेकाद करने की इजाज़त दी है। जी नाज़रीन, मध्य प्रदेश के भोपाल आलमी तबलीगी इज्तिमा की तारीख़ का ऐलान करने के बाद कोरोना कहर के सबब आलमी तबलीगी इज्तिमा का तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन इंतज़ामिया कमेटी की इजाज़त के बाद ये ऐलान भी हो चुका है और पिंडाल वगैरह भी लगा दिया गया है। सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इधर बैतुल खला भी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पिंडाल आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी बड़ा, काफ़ी चौड़े हैं, और जैसे कि जहाँ मसनद लगते हैं और जो पिंडाल होता है वो भी काफ़ी लंबाई चौड़ाई में आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, इमसाल हालात साजगार होने के बाद मकामी इंतज़ामिया की इजाज़त के बाद आलमी इज्तिमा कमेटी ने 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद करने का फ़ैसला 9 नवंबर से 18 नवंबर से करने का फ़ैसला दिया है। जी नाज़रीन, आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ 18 नवंबर से दर्स कुरान से होगा और 21 नवंबर को इज्तिमाई दुआ के साथ भोपाल के 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम होगा। जी नाज़रीन, आलमी इज्तिमा में बैरून ममालिक से आने वाली जमातों को लेकर अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि न्यूज़ उर्दू अखबार है जो वो काफ़ी इसके मुतालिक रिपोर्ट सही देते हैं। जी नाज़रीन, वहाँ पर हाजी अतीकुल इस्लाम जो भोपाल के इज्तिमाई कमेटी के रुकन है, उनका बयान है कि अभी तक बाहर से आने वाले मेहमानों के बारे में कोई इत्तला हमें नहीं मिली है कि बाहर की जमात इन साल आएगी या नहीं आएगी। कहते हैं कि अगर बाहर की जमात आती है तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि नवाबों की नगरी भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा की बुनियाद 1944 में रखी गई थी। इब्तदाई सालों में इज्तिमा में मकामी लोगों के साथ भोपाल से बाहर के चंद जमातों ने शिरकत की थी, लेकिन जब रफ्ता रफ्ता इज्तिमा की अहमियत व इफादियत से लोगों को वाफ़िकत हुई तो उसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश के बाहर से लोगों ने शिरकत शुरू की, बल्कि 70 की दहाई में इज्तिमा ने आलमी शोहरत हासिल की और 2019 के आलमी इज्तिमा में 22 ममालिक की जमातों के साथ 15 लाख से ज़ायद फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। जी नाज़रीन, साल 2021 तक आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में होता रहा और ताजुल मसाजिद ने अपनी तंग दामनी की शिकायत की तो आलमी इज्तिमा को ताजुल मसाजिद से भोपाल शहर से 15 किलोमीटर दूर एंट खेरी में मुंतकिल किया गया। मिसाल भी आलमी इज्तिमा का इनेकाद भोपाल एंट खेरी में ही होगा। जी नाज़रीन, 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा के इनेकाद और उसकी तैयारियों से मुताल्लिक जब न्यूज़ 18 उर्दू ने आलमी इज्तिमा कमेटी के तर्जमान हाजी अतीकुल इस्लाम से बात की तो उन्होंने बताया कि 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ 18 नवंबर से होगा और 21 नवंबर को इज्तिमाई दुआ के साथ आलमी तबलीगी इख्तिताम होगा। जी नाज़रीन,
حاجی عتیق الاسلام سے جب بیرون ممالک کی جماعتوں کی شرکت کے تعلق سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تک بیرون ممالک کی جماعتوں کی شرکت کے تعلق سے کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ بیرون ممالک سے جماعتیں آئیں گی تو ہم ان کی استقبال کریں گے، اس تعلق سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر بیرون ممالک سے کوئی جماعت آتی ہے تو اس کا استقبال ہے، اور نہیں آتی ہے تو بھی عالمی اجتماع اپنی روایت کے مطابق منعقد ہوگا، اور ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ جی ناظرین، جو وہاں کی کمیٹی جو پولیس محکمہ ہے تو انہوں نے جو ایک نیو گائیڈ لائن سے جو شروع کی ہے جماعت سے متعلق، یعنی پروگرام اجتماع تبلیغ سے متعلق جو نیو گائیڈ لائن جاری کی ہے، وہ گائیڈ لائن یہ ہے کہ ابھی 2 سال پہلے جو کرونا کا جو سبب چلا تھا 2 سال 2021، جی ناظرین، اس میں جنہوں نے ویکسین لگائی تھی تو اس ویکسین کو بھی ساتھ لانے کے لیے کہا گیا ہے، اور آدھار کارڈ پین کارڈ یہ بھی ساتھ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ وہاں کے محکمہ پولیس کو بھی سہولت ہو اور آپ کو بھی سہولت ہو۔ جی ناظرین، ویکسین کارڈ ساتھ میں لانا ہے، آدھار کارڈ پین کارڈ ساتھ میں لانا ہے، آئی ڈی پروف ساتھ میں رکھنا چاہیے، ضرورت کے مطابق ہر کسی کو کام آ سکے۔ جی ناظرین، یہ وہاں کی نیو اپڈیٹ تھی، نیو گائیڈ لائن سے ہے، اس کے متعلق ہمیں عمل کرنا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور دعا کی درخواست ہے اللہ پاک اس پروگرام کو یعنی عالمی تبلیغ اجتماع کی حفاظت فرمائے، وہاں آنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے خیر کے کام کو لے اور وہاں امن و امان قائم عطا فرمائے، ہر طرح کا سکون اور راحت عطا فرمائے، آمین۔